मनचाहा पाने के लिए मन से चाहना बहुत जरूरी है। एक गरीब निराश होकर कहीं से गुजर रहा था और वो ये सारी घटना अपने मित्र को सुनाता है कि मैं गुस्से में था क्योंकि मेरे पास जूते ना थे। फिर मेरी मुलाकात एक ऐसे इंसान से हुई जिसके पास पाँव ही ना आते। मुसीबतों का मुकाबला सब्र से किया करो और नियमतों की रखवाली शुक्र से। सब्र हमारे दुखों के खिलाफ उसी तरह काम करता है जैसे कपड़े सर्दी के खिलाफ करते हैं। कुछ वक्त तन्हा भी बैठा करो, अक्सर कुछ सवालों के जवाब ईश्वर के पास भी नहीं होते। इंसान को अपने आप से इतना प्रेम तो होना ही चाहिए कि वो खुद को गलत रास्तों से निकालकर सही रास्तों पर ले जा सके। जब बारिश होती है तो खाली पड़े घड़े खुद ब खुद भर जाते हैं और ऊंचे ऊंचे पहाड़, बड़े बड़े पहाड़ सूखे ही रह जाते हैं। अपने आप को खाली रखो क्योंकि खाली झोली ही भरी जाती है। अपने आप को समंदर की तरह बनाओ जो अपने अंदर बहुत कुछ समा लेने के बाद भी भीतर से एकदम शांत ही होता है। नाराजगी कभी वहां मत रखिए जहां आपको बताना पड़े कि आप नाराज हो। समय बुरा हो तो ग्रहण भी सूर्य को ढक लेता है, पर थोड़ी ही देरी के लिए। इसीलिए जीवन में बुरे समय से हताश ना होना, बल्कि दोगुनी क्षमताओं के साथ उससे निकलने का प्रयास करना। संकट का जन्म मतलब एक अवसर का जन्म, अपने आप को बदलने का अवसर। जो ये कर पाता है उसके लिए कोई संकट नहीं होता, परंतु जो ये नहीं कर पाता वो खुद ही एक संकट बन जाता है। कोई नहीं देगा तेरा साथ यहाँ, तुझे लड़ना भी खुद है और संभलना भी खुद है। सिर्फ एक वादा अपने आप से जिंदगी भर निभाना, जहाँ गलत ना हो वहाँ कभी सर मत झुकाना। उस आज्ञा का पालन कभी मत करना जो आपके भीतर से ना आती हो। जब तक किसी बात की पूरी जानकारी ना हो तब तक मौन रहना ही उत्तम है, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान बहुत ही ज्यादा घातक और खतरनाक होता है। जो अपना ना हुआ उस पर कभी हक ना जताना, और जो समझ ना सके उसे कभी अपना दुख ना बताना। दुनिया को अच्छा देने का प्रयास करो, फिर निश्चित ही आपको भी अच्छा ही लौटकर वापस मिलेगा। आप हर किसी के लिए महत्वपूर्ण नहीं हो सकते, इसका अर्थ ये नहीं कि आप व्यर्थ हैं। इसका अर्थ है कि भगवान ने किसी को भी व्यर्थ नहीं बनाया है। सभी अपनी अपनी जगह श्रेष्ठ है, सर्वोपरि है। जीवन में इतने व्यस्त हो जाइए कि पछतावा, दुख, नफरत, डर के लिए समय ही ना बचे, क्योंकि जीवन में खाली व्यक्ति ही सबसे ज्यादा दुखी होता है। तुम्हारे दुख का कारण तुम हो, तुम्हारे सुख का कारण भी तुम ही हो। दूसरों को दुख तकलीफ देकर तुम कभी सुखी ना रह पाओगे। दूसरों को सताकर कभी उत्सव ना मना पाओगे। जीवन में अगर हम दूसरों की सफलता को स्वीकार नहीं कर सकते तो वो ईर्ष्या बन जाती है, और अगर स्वीकार कर ले तो वही प्रेरणा बन जाती है। जिस दिन हम ये समझ जाएंगे कि सामने वाला गलत नहीं है, उसकी सोच हमारी सोच से अलग है, उस दिन जीवन के सभी दुख समाप्त हो जाएंगे। हर बार इंसान ही बुरा नहीं होता, कभी कभी उसका वक्त भी बुरा होता है।
किसी को गलत समझने से पहले उसके हालातों को समझिए। कभी कभी शब्द व सोच भी दूरियां बढ़ा लेती है, क्योंकि कभी कभी हम समझ नहीं पाते और कभी कभी हम समझा नहीं पाते। अकेली सुई की फितरत सिर्फ चुभने की ही होती है, मगर धागे के साथ मिलते ही उसकी फितरत बंधकर एक दूसरे को मिलाने की हो जाती है। यही तो है अच्छी संगत का प्रभाव। पैसा वही है जो पास में है, ताकत वही है जो हाथ में है, और अपने वही है जो साथ में है। अभिमान को आने मत दो और स्वाभिमान को जाने मत दो, क्योंकि अभिमान आपको कभी उठने नहीं देगा और स्वाभिमान कभी भी गिरने नहीं देगा। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, बल्कि अपने मन को समझाओ, क्योंकि मन का परिवर्तन ही दुखों का अंत है। यदि आप अपनी गलतियों से कुछ सीखते हो तो गलतियां सीढ़ियां हैं, और यदि नहीं सीखते हो तो गलतियां सागर है। निर्णय आपका है, चढ़ना है या फिर डूबना है। इंसान हमेशा दूसरों को बदलने में लगा रहता है, खुद को बदलने की तो सोचता भी नहीं। अभिमान तब आता है जब हमें लगता है कि हमने कुछ किया है, और सम्मान तब मिलता है जब दुनिया को लगता है कि हमने कुछ किया है। कभी जीवन में अकेले भी चलना पड़ जाए तो डरना मत, क्योंकि समस्या, शमशान और शिखर, इन सब पर इंसान अकेला ही होता है। खूबसूरत तस्वीरें नेगेटिव से तैयार होती है, वो भी अंधेरे में। इसलिए जब भी आपके जीवन में अंधेरा नजर आए तो समझ लीजिए कि ईश्वर आपके भविष्य का सुंदर निर्माण कर रहे हैं। सभी का ख्याल रखिए और अपना भी ख्याल रखिए। हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए।